फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली ने हुकाम को हिदायत दी कि वो फलकनुमा आरओबी के कामों को तेजी से मुकम्मल करें। कमिश्नर अमरापाली ने चार मीनार जोन का दौरा किया और किए जाने वाले मुजव्वज़ा तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बंडलागुड़ा फ्लाई ओवर जंक्शन कामों का मुआयना किया। बंडलागुड़ा से एराकुंटा तक सड़क की चौड़ाई, तुलसी नगर से गौस नगर बराह रास्त मलारदेवपल्ली और काटेदान फ्लाई ओवर की तामीर, ट्रिब्यूनल से टीपू खान मजीद इंजन बॉली, बाबा बाजार से भवानी नगर, शेख फैज कमान से दबीरपुरा फ्लाई ओवर तक सड़क की चौड़ाई के मुजव्वज़ा काम का कमिश्नर ने जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा हुकाम को मुतअद्दिद हिदायत दी गई। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो फलकनुमा में किए जाने वाले आरओबी के कामों को तेजी से मुकम्मल करें। इस मौके पर कमिश्नर ने सड़क को चौड़ा करने की तजवीज़ दी। कमिश्नर ने टाउन प्लानिंग अफसरान को हिदायत दी कि कामों के लिए दरकार अराजी के हुसूल के काम को तेजी से मुकम्मल करें। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म में नक्सलियों के साथ इनकाउंटर में जिले में सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी मनोगोरा अय्यर कमेटी सेक्रेटरी लचना समेत 6 माओनवाज हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और माओनवाज लचना दलम के दरमियान गंडाला मंडल के दमारातू गु इलाके और कारागुड़म मंडल के नीलादर पेट जंगलाती इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक ग्रे हाउंड्स कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश कयासी की गई। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के सबब रियासत में मूसलाधार बारिशें जारी रहेंगी। अमरावती मौसमियाती मरकज के मुताबिक शुमाली मगरबी खलीज बंगाल, शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिली इलाकों में हवा के कम दबाव का एक निज़ाम मौजूद है और ये निज़ाम सतह ज़मीन से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और अगले 2 दिनों में शुमाल की तरफ बढ़ने की तवक्को है। मानसून की गर्द सूरतगढ़, रोहतक और राई मंडला से होती हुई खलीज बंगाल के शुमाली और जनूबी मशरकी इलाकों तक फैल रही, जिससे तेलंगाना में बारिशों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने खबरदार किया है कि 9 सितंबर तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी रहने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतल्लिका अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। आसिफाबाद, मंचरियाल, खम्मा, महबूबाबाद, वरंगल, आदिलाबाद, भोपालपल्ली, मुल्क, कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा में भी मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की गई। इसके अलावा आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, खम्मम, हैदराबाद समेत कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। 9 सितंबर तक शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है, जिसके पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे बरक़ी के जायजे में अफसरान के साथ बात करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना एक कारोबारी मरकज़ बनने वाला है। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बिजली मुहैया की जाए। आईटी और सनती महकमों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। शम्सी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तलब के मुताबिक बिजली पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। मुख्तलिफ महकमों में गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीनों पर सोलार पावर जनरेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। किसानों को शम्सी तवानाई की तरफ राग़िब करने के लिए सोलार पंप सेट मुफ्त फराहम किए जाएं। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि कोंडा रेड्डी गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाए। सोलार पंप सेट से पैदा होने वाली इजाफी बिजली पर किसान के लिए आमदनी पैदा करने के मंसूबे तैयार करें। कुकिंग गैस के बजाय सोलार सिलेंडर सिस्टम को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जाएं। विनायका चतुर्थी त्यौहार के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मुत्तश्री लता शोभन रेड्डी ने
अपने कैंप ऑफिस डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में अपने हाथों से जेएचएमसी के मुलाजमीन में भगवान विनायका की मूर्तियों को तकसीम अमल में लाया। इस मौके पर कई कारकुन भी मौजूद रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के डीजीपी पर जोर दिया है कि वो जैनूर आसिफाबाद में मुस्लिम अक़लियती मजहबी और कारोबारी इदारों पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्न में तफसीलात भी बताई। वाज़ेह है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जानिब से एक कबायली खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल की मुबैना कोशिश के बाद कबायली तंजीमों के पुरतशद्दुद एहतजाज से टाउन में फ़िरका वाराना फसाद बर्पा हो गया था, जिसके बाद हुकाम को कर्फ्यू नाफिज करने पर मजबूर होना पड़ा था। मैं डीजीपी साहब तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जाके। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूं, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहां के एसपी जो आसिफाबाद के एसपी है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। सर, चुनाव आने वाले हैं दूसरे राज्यों में। सर एपी सुबह ट्वीट करेगा सर एपी आप अपोजिशन में ना रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से होने वाले शदीद नुकसानात के पेश नज़र जेएचएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर कॉरपोरेटर्स मदद के लिए आगे आए हैं और इन इलाकों में लोग परेशानी के शिकार हैं। 1 माह का एजाजिया वज़ीर आला रिलीफ फंड में देने का फैसला किया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने तमाम पार्टियों के कॉरपोरेटर्स से बात की और उन्हें 1 माह का एजाजिया देने पर राजी किया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि मेयर के और डिप्टी मेयर के साथ कॉरपोरेटर जल्द ही सीएम रिलीफ फंड में 1 माह का एजाजिया देंगे। मेयर ने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में एजाजिया देने से इत्तेफाक करने पर कॉरपोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। गणेश त्यौहार के पेश नजर भैंसरा का निर्मल जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने दौरा करते हुए गणेश त्यौहार के इंतजामात और जुलूस गुजरने वाले रास्तों के अलावा निमर्जन पॉइंट गडना वागो प्रोजेक्ट पहुंचकर मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया। बाद जिले कलेक्टर ने भैंसा सरकारी दवाखाने पहुंचकर मरीजों से बातचीत की और इंतजामात व सहूलियात से मुतल्लिक तफसीलात दरियाफ्त की। इस मौके पर एडिशनल एसपी अविनाश कुमार, IPS आरडीओ कोमल रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर बी राजेश बरकी, AE मोहन, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी, सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर पद्मावती भोसले, डिप्टी तहसीलदार अशोक कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు.
ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत का मकसद सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलियात फराहम करके स्कूलों को मजबूत करना है। वो बशीरबाग भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम यौम असातिज़ा की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने टीचर्स डे पर असातिज़ा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें मुआशरे की रहनुमाई के लिए एक कंपास के तौर पर नवाजा जा रहा और कहा कि उन्हें इस मुआशरे के लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर बेहतर अंदाज में दोबारा पैदा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर हम टीचर्स डे मना रहे। उन्होंने कहा है कि गुरुओं का एहतराम मातरों देव भुआ और पत्रों देव भुआ, आचार्य देव भुआ के तौर पर किया जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत कुछ फैसले करती है, अगर असातिज़ा मैदानी सतह पर मिलकर काम करें तो मुआशरा आगे बढ़ेगा। जिस तरह हैदराबाद का ब्रांड इमेज आगे बढ़ रहा, महकमे तालीम को भी तमाम इम्तिहानात में आगे होना चाहिए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने असातिज़ा को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद दी। R&B गेस्ट हाउस में टीचर्स डे के मौके पर ज़िले के बेहतरीन असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद लिटिल जेम्स हाई स्कूल में टीचर्स डे मनाया गया और तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर शबीर अली ने खिताब भी किया और कहा कि वो सब जो जिंदा नहीं रह सकते तालिबे इल्म में हैं, लेकिन ज़िंदगी सिखाने वाले स्कूल के बच्चे थे। असातिज़ा का हर एक की ज़िंदगी में एक ख़ास किरदार होता है। माँ ज़िंदगी की पहली उस्ताद होती है। वहाँ से हर उस्ताद जिसने आपको स्कूल में पढ़ाया वो आपकी ज़िंदगी में आपकी तरक्की का अंसर है। ये गुरु ही हैं जो हमें इल्म सिखाते हैं और आगे बढ़ने का सही रास्ता बताते हैं। साबिक़ सदर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि हम सब 5 सितंबर को टीचर डे मनाएं। एक अच्छी कौम की तामीर में असातिज़ा और उलमीन का किरदार नाकाबिले बयान है। शबीर साहब डॉक्टर इंजीनियर हमारे पास अदालतों में तुम्हारे वकील क्वालिटी एडवोकेट्स नहीं है तुम्हारे, बनाओ वकीलों को, बनाओ बच्चियों को वकालत सिखाओ, उनको लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट तक खाली है, बनाओ। मैं सीएम को बोलते हैं अलहमदिल्ला हमारी गवर्नमेंट ऐसे 2 महीने के अंदर ये वजारत रसूल खान को 183 सीट का लॉ कॉलेज दे दिया। इसके बाद वहाँ फार्मेसी कॉलेज मिल गया, हैदराबाद में एक फार्मेसी कॉलेज मिल गया। यानी फिर मैं कह रहा हूँ लौटक जाए रात में 2 बजे तक जल से जुलूसा बड़े बड़े आत्मा में जगना नहीं। जब से सीरत के लगा रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अर्ली डिनर अर्ली स्लीप, बोले नहीं बोले क्या बोले? हम सो रहे 3 बजे, हम बीमार नहीं होते क्या होगा? आप बच्चे लोग अम्मा को सभी लोग हमको सोचने पड़े, ना टीवी में सीरियल देख रहे ना कुछ कर रहे, बिस्मिल्लाह खाना खा रहे। सामने देख रहे रिजल्ट 1100 लड़कियां हैं, 400 लड़कियां हैं, 300 लड़कियां डेंटल में हैं, 54 लड़के हैं। कितना फर्क?
हिंदुस्तान और सिंगापुर ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शक्ल देने के साथ साथ 4 मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, इकोसिस्टम पार्टनरशिप, सेहत और अद्वियात, तालीमी ताउन और महारत की तरक्की शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस विंग के दरमियान 2 तरफा मीटिंग में इन मुआहदों पर दस्तखत और तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सिंगापुर की पार्लियामेंट में लॉरेंस विंग की मौजूदगी में रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया, जिसके बाद दोनों वज़राए आज़म ने वफूद की सतह पर मीटिंग की। मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, इकोसिस्टम पार्टनरशिप, सेहत और अद्वियात, तालीमी ताउन और हुनरमंदी की तरक्की के शोबे में बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए 4 मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए गए। मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने बयान में कहा है कि सिंगापुर सिर्फ एक पार्टनर मुल्क नहीं, सिंगापुर हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक तहरीक है। हम हिंदुस्तान में भी मुतअद्दिद सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ये खुशी की बात है कि हम इस सिमत में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। किंग खान शाहरुख खान टैक्स अदा करने के मामले में सरफहरिस्त हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने माली साल 2023-24 के लिए मशहूर टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त के मुताबिक किंग खान ने माली साल 2023-24 में 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है। दूसरे नंबर पर तमिल फिल्मों के अदाकार विजय हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता माली साल के दौरान 80 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है। खिलाड़ियों में इनकम टैक्स अदा करने के मामले में क्रिकेटर विराट कोहली पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने 66 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है, जबकि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसमें 38 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस फहरिस्त के मुताबिक शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। अदाकार विजय 80 करोड़ रुपए की टैक्स अदायगी के साथ दूसरे और सलमान खान 75 करोड़ रुपए की टैक्स अदायगी के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं अमिताभ बच्चन ने 2023-24 में 71 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.